प्रोपेगेंडा सियासत में एक ऐसा हथियार है जो राय आमा को मुतासर करने, हकायक को मोड़ने और अपने बयानियों को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सियासी जमातें और रहनुमा अक्सर इसी प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम को अपने हक में करने की कोशिश करते हैं। यह अमल वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में यह माशरे में तकसीब और बदएतमादी को जन्म देता है। प्रोपेगेंडा से सच और झूठ की लकीर धुंधली हो जाती है और आवाम के लिए असल हकायक तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से भी तासुर उभर रहा है कि वही प्रोपेगेंडा के जरिए अपने बयानिए को तश्कील देती है जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बानी पीटीआई मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने और डील की ऑफ़र की जा रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी यह वाज़ेह नहीं किया कि आखिर उनको डील की ऑफ़र कौन कर रहा है। यही वजह है कि मुखालिफिन ये ख्याल कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मफरूज़ों और मन घड़त कहानियों को तराश कर अपनी सियासत को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही है, जबकि सियासी हल्कों का ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत माशी, सफारती और आलमी मैदान में कामयाबियाँ समेट रही है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी मिसाली हैं। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक साथ अमरीका के दौरे पर है, जो इस बात का पता देता है कि हुकूमत हर लिहाज से महफूज है। ऐसे में बानी पीटीआई को डील की ऑफ़र करना गैर मुतल्लका है। चूँकि बानी पीटीआई बार बार इदारों और हुकूमत को अपनी ट्वीट्स के जरिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ऐसे में दूसरी जानिब से रद्द-ए-अमल आना हैरानी वाली बात नहीं है। जैसा कि बानी पीटीआई के डील के दावे से मुताल्लिक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया है। मोहसिन नकवी अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास आया, आपको कहा कि हम तैयार हैं कि आपको मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी जाए? क्या सिर्फ एक नाम ले सकते हैं जो लोग पहले ही आपके खुले झूठ से तंग आ चुके हैं? अब मोहसिन नकवी के जवाब को देखा जाए तो दरअसल बानी पीटीआई के बयानी को चैलेंज करने की भरपूर है। वज़ीर दाखिला ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर वाकई कोई डील की पेशकश मौजूद है तो इसका सबूत पेश किया जाए, वरना यह महज आवाम को गुमराह करने का एक हरबा है। उनका ये रद्द-ए-अमल इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत और इदारे अब ऐसे दावों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि इसका भरपूर जवाब भी देंगे। और अब ये भी वाज़ेह हो रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रहा तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टी के ताल्लुकात और भी कशीदा हो सकते हैं। इस वक्त सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर की एक ट्वीट और उसमें उनकी जानिब से उठाए गए सवालात यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़िक्र पे दस्तक दे रहे होंगे कि कोई एक ऐसा नाम, कोई एक ऐसा शख्स आप बता सकते हैं जो आपके पास आया और उसने बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने की या डील की ऑफ़र की? कोई एक नाम सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपके इस चैनल से मैं पहले भी एक दो दफ़ा बाज़ प्रोग्राम में कह चुका हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनको मैं कोई 20-25 साल से 15-20 साल से जानता हूँ, एज अ दोस्त, नॉट एज अ पॉलिटिकल एफिलिएशन, नॉट एज एनीथिंग एल्स, एज अ दोस्त जानता हूँ, उसने ऑन बिहाफ ऑफ दी आइदर एस्टैब्लिशमेंट कह लें या जो भी कह ले, उन्होंने मुझसे खुद अप्रोच किया था कि डॉक्टर साहब, आप एक ईमानदार आदमी हैं और आप ना हमसे झूठ बोलेंगे, आप ना इमरान खान से झूठ बोलेंगे, तो हम चाहते हैं कि इमरान खान से ये एक चीज़ हो जाए कि वो मतलब कहीं दरमियान में रास्ता निकल आए। अब मुझे नहीं पता, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब मिला तो ये उन्होंने कहा, तो मैंने कहा आप लोगों के जहन में है क्या? उन्होंने कहा जी हमारे जहन में ये है कि खान साहब 1 साल 2 से 3 साल इस सिस्टम को क्रिटिसाइज ना करें, इस सिस्टम को चलने दें, इस सिस्टम को क्रिटिसाइज ना करें। उसके बदले में वो बनी गाला जानना चाहते हैं, वो किसी बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, वो फैसिलिटेट हो जाएगा। मैंने कहा आपको पता है कि ये जो आप कहना चाह रहे हैं, इस पे अगर मैं भी हूँ जेल में, मैं भी ना मानूं। क्यों? सेनेटर साहब, ये बात आपको अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कही, आईजी जेल खाना जात ने कही, इंटीरियर मिनिस्टर ने कही, कोई एक नाम? अच्छा, सवाल बड़ा सादा सा है। एक काम करें, मोहसिन नकवी साहब को कहें या किसी को भी कहें कि ये वो नाम है जो मैं क्या कह सकते हैं, उसे पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझसे पूछे वो बुला के तो मैं उनको बता सकता हूँ इस शख्स ने किया। क्यों? वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। सेनेटर साहब, हाँ, ये कोई कौमी राज है जिसको आप अफशा नहीं करना चाहते? साइफर तो आपने लहरा दिया था, उसको पब्लिक भी कर दिया था, ये कोई कौमी राज है? बता दे सर। नहीं, देखिए कौमी राज नहीं है। हर एक इंसान की एक वो होती है जिसको हम
कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंशियलिटी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, ये जब साइफर लहरा रहे थे तो उस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात आपसे हुई सर? कुछ नहीं दिखाया गया था उसमें, कुछ नहीं दिखाया गया था उसमें, कुछ नहीं दिखाया था कि कागज लहराया गया था ना, कागज लहराया, कंटेंट्स बाहर आ गए कि उसमें लिखा ये हुआ था, वो सब बाहर आ गया। बाद में आए थे वो तो जब इन लोगों ने कोर्ट में लेकर गए तो तब बाहर आ गए। आप नाम ले लेंगे, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी सेनेटर साहब। मसलियत कोशी कौमी हमियत के लिए ज़ेरे कातिल है सर। नहीं देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी ने वो किया था। मैं सिर्फ एक एंडोर्स करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं। और अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है सर, मेरी दानिश में सर, मेरी कमअकली कह लीजिएगा, कुछ भी है, सूरज कुछ। मोहसिन नकवी साहब सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं सर, और आपसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए वो एक शख्स जिसने आपसे कहा कि बाहर जाने देंगे, जिसने आपसे कहा कि डील की ऑफर है, कोई एक शख्स। सर देखिए मैं आपको खुद बता रहा हूं। अगर आप कितना सादा सा सवाल कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। सर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं वो सादा सा नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ वो लेकिन आप फिर नाप तोल में कमी तो ना करें सर, आप भी तोल में पूरा रखें। नहीं जी, आप नाप तोल में कमी क्यों करें? देखिए इस तरह है कि मैं उन लोगों में से हूं जो कॉन्फिडेंशियलिटी पे बिलीव करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं हलफ उठा के कहता हूं कि मेरे साथ, मैं बजाते खुद मेरे साथ बात हुई थी, मैं किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं कर अच्छा रहा। चले, मुझे ये बता दीजिए कि वो शख्स जो था उसका डेजिग्नेशन क्या था? मैं उनका स्टेटस पता करना चाहता हूं ताकि मुझे कम से कम ये अंदाजा हो जाए कि वाकई वो शख्स आपको डील दे सकता था, वाकई वो शख्स अडयाला जेल का दरवाजा खोल सकता था। Let me put it like this. वो शख्स खुद कुछ नहीं कर सकता था। हेलो, ठीक है, वो शख्स, जैसे मैं मिसाल दे देता हूं, मैं पंजाब की सीएम कुछ नहीं कर सकती जेल खाना जात के साथ। शी डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट नो कंट्रोल ऑन दैट। को खलाई मखलूक थी जिन्होंने आपसे नहीं जी, खलाई मखलूक नहीं। देखिए खलाई मखलूक नहीं, कुछ चीजें रियलिटी हैं, कुछ रियलिटी हैं, ठीक है, जैसे भी हैं रियलिटी हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये सारी चीजें पाकिस्तान में आज से नहीं है, हमेशा से हैं। ये सारी चीजें आज से नहीं है, तो दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। अगर आपको इसमें हैरानी हो रही है तो फिर आई थिंक यू हैव नॉट लिव्ड इन पाकिस्तान, यू हैव बीन लिविंग अब्रॉड। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है एंड वी आर ऑल यूज्ड टू इट, कोई मसला नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, आज बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ताले की चाबी बानी पीटीआई के यानी इमरान खान साहब के पास है। ये कौन सी चाबी है सर? देखिए सिंपल सी चाबी ये है, मैं समझ, चूंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उनका मफहूम नहीं समझ नहीं मुझे पता, तो मैं नहीं कह सकते वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जनरली अगर कोई मुझसे पूछे कि इमरान खान कब जेल से बाहर आएंगे, उसका जवाब यह है कि जिस दिन इमरान खान चाहेंगे वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका वही है जो मरियम नवाज या पीएमएलएन वाले जिस तरीके से कहते थे और जिस तरीके से हुकूमत में आए थे। वो क्या था? इशारे के साथ माफी मांगनी पड़ती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना होता है। देखिए मुझे बुरा नहीं लगता, उसका एक फायदा हो रहा है, मेरे मुल्क का नाम बेहतर हो रहा है। कोई बात नहीं, आप कर लो, मेरे मुल्क का नाम बेहतर हो रहा है। आई एम हैप्पी फॉर दैट थिंग। देखिए मुझे जो प्रॉब्लम है ना, मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान की सिचुएशन से है। पाकिस्तान का नाम हमेशा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा पाकिस्तान की सिचुएशन से, जहां पे स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इज गॉन सो हाई कि अक़वाम आलम में खड़े होके सर बुलंद करके पाकिस्तान ये कह रहा है कि हाँ अब हमारी इतनी सह है कि हम इस फलस्तीन के मामले के ऊपर बात कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान पे हम बात करेंगे, हम ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है। सर एक मिनट है जी। पाकिस्तान की वजह से ही अमेरिका सेफली अफगानिस्तान से निकल सका। पाकिस्तान ना होता तो अमेरिका आज भी फंसा होता। पाकिस्तान था जिसने अमेरिका को निकाला है, पाकिस्तान है। इसके बावजूद आपने कहा कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी। आपने तो अमेरिका पे एहसान किया, अमेरिका ने एहसान फरामोशी कर दी आपके साथ। देखिए नहीं, देखिए ये बात नहीं होती है, वो उनकी अलग एक वो बाज लोग होते हैं, ये हर चीज चेंज होती रहती है। मुझे सिंपल सी बात ये है कि अगर आप देखें, जब आप
कोई बात करते हैं, किसी डिप्लोमेट से बात करते हैं, तो किसी के लिए कोई अल्फाज होते हैं। तो लेट्स से अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के लिए करना होगा तो आप कहेंगे कि यार इमरान खान साहब को ये कह दो, या प्राइम मिनिस्टर को ये कह दो, या ऐसा काम जो खान साहब कर सकें। अब अगर एक ऐसा चीज है जिसपे आप कि उनको ये बात कहा जाए कि अगर आपने इमरान खान को ना निकाला तो ये होगा, तो फिर वो एड्रेस किसी और को हो। अच्छा, लास्टली सेनेटर साहब, लास्टली अगर आज पाकिस्तान का स्टेटस बेहतर हुआ है, आप क्रेडिट किसको देंगे? एस्टैब्लिशमेंट को, वक्त की हुकूमत को, या स्टेटस को? लास्टली एंड वेरी क्विकली, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बातों को मिन्स नहीं कर सकता। इन सब चीजों में अगर आप देखिए, इन सब चीजों में एस्टैब्लिशमेंट ने सारा रोल प्ले किया है, और एस्टैब्लिशमेंट ने अपना जो रोल खासतौर पे ये जंग में किया है। जंग में एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, आर्म फोर्सेस है, उनका जो रोल था खासतौर पे एयरफोर्स वालों का जिस लिहाज से हुआ है वो बहुत जबरदस्त था। ये 2019 में भी था, आज भी है, और ऑब्वियसली इसका क्रेडिट हमेशा चीफ ऑफ स्टाफ को मिलता है, आर्मी स्टाफ को मिलता है, उनको बिल्कुल किया है। उसके बाद आज जो कुछ हो रहा है, आप वहां पे देख ले कि कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है। उस वक्त जब इमरान खान गया था, उस वक्त भी लोग जाके ट्रंप के साथ खड़े हुए थे, दो लोग ही खड़े हुए थे उस वक्त। आप देख ले कौन दो लोग थे, एक फॉरेन मिनिस्टर था और एक प्राइम मिनिस्टर था। आज प्राइम मिनिस्टर है और यूएस प्रेसिडेंट है। नहीं, और साथ फील्ड मार्शल साहब भी खड़े हैं ना सर। बुरा लग रहा है आपको? नहीं, मैं एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे लग रहा है कि ट्रंप खड़ा हुआ है, फील्ड मार्शल साहब खड़े हुए हैं, और साथ वो खड़े हुए हैं। वो कौन? प्राइम मिनिस्टर साहब, और साथ वो ठीक है। वो कहते हैं आप ये जी, मगर ये तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, ये